हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, B.Sc और M.Sc स्टूडेंट। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, लाइक CSIR नेट, गेट, IIT-JAM। सो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मैं कंटेंट यहाँ पे बनाता हूँ। और स्टूडेंट, अगर आपने यहाँ पे जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो है ग्रुप थ्योरी, और स्टूडेंट मैं यहाँ पे ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप के एग्जांपल्स, ग्रुप की प्रॉपर्टीज ये सब बता चुका हूँ। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, सब ग्रुप होता क्या है, प्लस उस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट, जो IIT-12 यहाँ पे जाके मेरे पुराने जितने भी वीडियोस है जो ग्रुप थ्योरी पे मैंने अपलोड किए वो एक बार देख लीजिए, सो दैट कि आपको ये समझने में दिक्कत ना आए। और स्टूडेंट मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और B.Sc और गेट, IIT-JAM और इन सभी टॉपिक्स पे भी वीडियोस बना रहा हूँ, वो भी यहाँ पे IIT पे जाके आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सब ग्रुप और उस पर बेस्ड जो थ्योरम्स है वो क्या है और सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है वो हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए सब ग्रुप होता क्या है, वैसे नाम से ही पता पड़ रहा है कि वो सेट जो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, वो उसका क्या होता है, सब ग्रुप होता है। खैर अभी बात करते हैं डेफिनेशन के अंदर समझते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट, ध्यान दीजिए, अ नॉन एम्प्टी सेट H ऑफ ग्रुप G, मतलब ये इसका सबसेट है, इज कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ G इफ H इज क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? H क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए फॉर द कंपोजिशन, जो भी हमें कंपोजिशन डिफाइन कर रखी है ना, मतलब अगर दो एलिमेंट हम H में से लें तो वो वापस क्या आ जाए, उसमें आ जाना चाहिए, उसका प्रोडक्ट उसमें आ जाना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। एंड H itself is a group of the composition induced by that of G, मतलब G प्लस, जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि G प्लस कोई ग्रुप है, ध्यान दीजिए, तो ये जो G है इसका कोई सबसेट लें हम लोग, यहाँ पे क्या लें, इसका सबसेट लें, तो ये सबसेट लें इसका, तो ये जो H प्लस है ये भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, है ना, मतलब ये क्लोज भी होना चाहिए, ये एसोसिएटिव भी होना चाहिए, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये सभी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है जो इसका सबसेट है और ये सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो ये यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप होता है। क्लियर है, मतलब सब ग्रुप होता है। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन में यहाँ पे सीधी सीधी बात समझने की जरूरत है कि वो ग्रुप का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, और जो भी ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पे प्लस ऑपरेशन, ये प्लस ऑपरेशन में यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो ये जो H होगा, ये H प्लस होगा, ये G प्लस का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट होता है यहाँ पे सब ग्रुप का, और मैं अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये होता क्या है। राइट, सबसे पहले बात करेंगे इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप। स्टूडेंट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, या इसको हम और ट्रिवियल सब ग्रुप भी बोलते हैं। स्टूडेंट यहाँ देखिए, एवरी ग्रुप G ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1 हैज एटलीस्ट 2 सब ग्रुप विच आर, देखो यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसी भी ग्रुप के अंदर ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। अगर किसी भी ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो उसके यहाँ पे जो सब ग्रुप होंगे वो कितने होंगे, 2 सब ग्रुप होंगे। ठीक है, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला सब ग्रुप होगा और एक को खुद जो होगा सेट, वो खुद उसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा। एक तो G इटसेल्फ खुद उसका सब ग्रुप होगा और एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा, मतलब एक एलिमेंट का जो ग्रुप होता है वो भी क्या होता है, ग्रुप होता है। लाइक अगर हम एक एलिमेंट की बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर है तो वो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, और वो सब ग्रुप भी हो सकता है क्योंकि एक सबसेट को जो सेट होता है वो खुद भी उसका क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है ना, तो G और जो आइडेंटिटी है वो दोनों क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं। देन द ग्रुप ऑफ आइडेंटिटी अलोन, ठीक है, द अबाउट 2 सब ग्रुप्स आर नोन एज इम्प्रॉपर सब ग्रुप या फिर ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, मतलब ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं या इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल क्या होता है। राइट, सो ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, खुद ग्रुप एंड आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब ग्रुप। राइट, अ ग्रुप सब ग्रुप अदर देन दिस टू, इन दोनों के अलावा जो भी सब ग्रुप्स होते हैं G प्लस के, वो क्या होता है, प्रॉपर सब ग्रुप होता है। ठीक है ना, या फिर इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। क्लियर है, तो ये डेफिनेशन होती है ना, प्रॉपर और इम्प्रॉपर के कांसेप्ट्स की। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिमार्क है स्टूडेंट, ये समझने की जरूरत है। इफ एनी सबसेट ऑफ ग्रुप G इज ग्रुप फॉर एनी ऑपरेशन अदर देन द कंपोजिशन ऑफ G देन इट इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ G। स्टूडेंट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ग्रुप है G प्लस के अंदर, प्लस ऑपरेशन के अंदर, तो उसका जो सब ग्रुप है वो भी क्या होना चाहिए, प्लस ऑपरेशन में होना चाहिए। ठीक है ना, वो ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 - 1 इज ए पार्ट ऑफ C प्लस, हम जानते हैं कि जो 1 - 1 है ये क्या होता है, इसका सबसेट होता है C प्लस का, विच इज ग्रुप ऑफ मल्टीप्लीकेशन बट नॉट फॉर द कंपोजिशन। हम जानते हैं कि जो 1 - 1 होता है ये मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप होता है पर एडिशन में ग्रुप नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 - 1 होगा ये C प्लस का सब ग्रुप नहीं होगा, बिकॉज 1 - 1 प्लस ऑपरेशन के अंदर ग्रुप नहीं बनेगा, वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर बनेगा। क्लियर है, तो 1 - 1 जो C प्लस का वो सब ग्रुप नहीं होगा, ये C मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, सब ग्रुप होगा, है ना। ये इसका सब ग्रुप होगा, ये इसका नहीं होगा, बिकॉज प्लस ऑपरेशन के अंदर ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए 1 - 1 C मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, सब ग्रुप होता है, C प्लस का सब ग्रुप नहीं होता है। ठीक है ना।
सो ये ध्यान देने की जरूरत है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एग्जांपल से वो ले लेते हैं सब ग्रुप के। सबसे पहला एग्जांपल एडिटिव ग्रुप। स्टूडेंट हम जानते हैं जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो सब ग्रुप होता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो सेट ऑफ इंटीजर होता है। इसका सेट हम रैशनल नंबर बोलते हैं, इसका सेट हम रियल नंबर बोलते हैं, इसका सेट हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। स्टूडेंट हम समझने की जरूरत है ये इसका सब ग्रुप होता है ना, प्लस ऑपरेशन के अंदर। फिर ये इसका भी सब ग्रुप होता है, फिर ये इसका भी सब ग्रुप होता है ना। हम जानते हैं Z प्लस जो होगा ये सब ग्रुप होता है। किसका सब ग्रुप होता है? ये Q का भी होता है, R Q प्लस का भी होता है, R प्लस का भी होता है, C प्लस का भी होता है। इसी टाइप से जो Q प्लस होता है ये R प्लस का सब ग्रुप होता है और C प्लस का सब ग्रुप होता है। इसी टाइप से जो R प्लस होता है वो C प्लस का सब ग्रुप होता है ना। तो ये जो बड़ा सेट है, तो ये जितने भी इसके सबसेट है, नेचुरल नंबर का तो ग्रुप ही नहीं बनता है तो हम बात ही नहीं कर सकते ना। तो वो ये Z प्लस जो होगा वो सब ग्रुप होगा Q प्लस का। Q प्लस इज सब ग्रुप ऑफ R प्लस, है ना। द सेट ऑफ इवन इंटीजर इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप। प्रॉपर मतलब समझते हो ना, जीरो और आइडेंटिटी एलिमेंट और खुद सेट के अलावा जो दूसरा ग्रुप होता है ना, वो उसका प्रॉपर सब ग्रुप होता है, मतलब नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है ना। E प्लस वेयर एज द जीरो इज द O इज द ओड इंटीजर इज नॉट ए सब ग्रुप। स्टूडेंट ध्यान देने की जरूरत है कि इवन इंटीजर का तो यहाँ पे क्या होगा, सब ग्रुप होगा, पर ओड इंटीजर का यहाँ पे सब ग्रुप नहीं बनेगा। क्लियर है? क्योंकि हम दो ओड इंटीजर का अगर हम माइनस, क्योंकि प्लस ऑपरेशन की बात करेंगे तो हम जब हम माइनस करेंगे, जब उसका इनवर्स निकालेंगे तो हम जानते हैं अगर दो एलिमेंट है तो हम दो एलिमेंट का अगर माइनस लेंगे हम तो वो क्या हो जाएगा, इवन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए ना। पर इवन एलिमेंट का अगर आप प्लस भी लोगे तो इवन ही आता, माइनस भी लो तो इवन ही आता, मल्टीप्लिकेशन मतलब कुछ भी करो आप तो इवन ही आता है, तो ठीक है। पर ओड में ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे ओड वाला जो होगा वो सब ग्रुप नहीं होगा, इवन वाला ही इंटीजर वाला सब ग्रुप होगा। स्टूडेंट यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल देखिए, द सेट MZ ऑफ द मल्टीपल ऑफ सम गिवन इंटीजर M इज सब ग्रुप ऑफ Z प्लस। स्टूडेंट यहाँ पे इसका क्या होता है, ये सब ग्रुप होता है। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे 04 इज द सब ग्रुप ऑफ Z मोडुलो 8। स्टूडेंट मोडुलो 8 के अंदर 04 जो होगा वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो एडिशन मोडुलो के अंदर बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट इस पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे एड पे जाके आप देख सकते हैं ना। तो इसका क्या होता है, सब ग्रुप होता है, ठीक है। इसी टाइप से मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात करें हम तो यहाँ पे जो Q मल्टीप्लिकेशन होता है वो मतलब रेशनल नंबर का जो होता है वो रियल नंबर का सब ग्रुप होता है। इस टाइप से 1 - 1 देन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देन ये हमारे पास 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा, ठीक है, दिस इज माइनस आयोटा ना। ये हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना। ये सब ग्रुप होता है, किसका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है ना, द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। इसी टाइप से हम बात करें द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन 1 - 1 इज सब ग्रुप ऑफ दिस, मतलब ये भी इसका क्या होता है, सब ग्रुप होता है। क्लियर है? ये इसका सब ग्रुप होता है और ये दोनों इसके सब ग्रुप होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं जो सब ग्रुप के। स्टूडेंट में सब ग्रुप के जो एग्जांपल्स हैं इस पर भी बेस्ड एक वीडियो लेने वाला हूँ, तो आपको समझाऊंगा, पर पहले मैं इस पर बेस्ड थ्योरम समझा देता हूँ, देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके वीडियोज के ऊपर, ठीक है, मतलब इसके एग्जाम्पल के ऊपर, राइट। नेक्स्ट देखिए अब आगे। अब स्टूडेंट थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम पूछी जाती है यहाँ पे। H इज सब ग्रुप ऑफ G, देन यहाँ पे फर्स्ट जो है ये है कि द आइडेंटिटी ऑफ H द सेम एज द ग्रुप G। स्टूडेंट यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वही इस H का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। मतलब दो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होते हैं, एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वही किसका होगा, सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो ये प्रूव करते हैं हम यहाँ पे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक मान लिया E और दूसरा मान लिया E डैश, ठीक है ना, बी द आइडेंटिटीज ऑफ G एंड H रेस्पेक्टिवली, है। तो हम जानते हैं लेट इफ A बिलोंग्स टू H, तो हम जानते हैं कि अगर हमने यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है किसकी मानी, हमने H की मानी, तो अगर हम यहाँ पे A E डैश इज इक्वल टू E डैश इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। फिर हमने क्या माना, अगेन हम जानते हैं कि अगर A H के अंदर है तो A G के अंदर भी होगा, क्योंकि A हम जानते हैं कि जो H होता है वो G का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम A है और हम जानते हैं कि ग्रुप के अंदर हमने आइडेंटिटी क्या लिया, E लिया, तो हम जानते हैं AE इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू A, है ना। तो स्टूडेंट ये भी A के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो AE डैश इज इक्वल टू AE, और स्टूडेंट हम यहाँ पे कैंसलेशन लो लगा देंगे तो हम जानते हैं E डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E, मतलब यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे यूनिक होगा। मतलब दोनों का जो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वही सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, कोई दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। इसी टाइप से हम बात करते हैं यहाँ पे इनवर्स की। द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ A इन H इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ द सेम रिगार्डेड एज द एलिमेंट ऑफ G। मतलब देखो A एलिमेंट अगर H का है तो A G का भी एलिमेंट होगा, और A का इनवर्स अगर H में जो है वही G में इनवर्स होगा, मतलब उसका कोई दूसरा इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे।
सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट का प्रूफ देखिए, द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए इन ए इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ द सेम रिगार्डेड एज एलिमेंट ऑफ जे। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू एच, हमने कोई एलिमेंट ले लिया और हमने मान लिया कि बी और सी उसके दो इनवर्स है ना, हमने मान लिया इसकी जो दो इनवर्स है वो क्या है, बी और सी है, ठीक है ना। अगर बी और सी हमने दो इनवर्स मान लिए, देन हम क्या करेंगे, ऑफ ए एंड ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका है, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जी और एच का है। तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखो हमने क्या माना, ए जी ए एच का एलिमेंट है और हमने दो इनवर्स मान लिया, एक बी मान लिया और एक सी मान लिया। तो हम जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ई होगा, ए बी इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू ई, और इसी टाइप से हमने इसका भी इनवर्स ये माना है। तो हम जानते हैं ए सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये मैंने ग्रुप के अंदर भी बताया था कि जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। वही कंसेप्ट हम लगा रहे हैं यहाँ पे कि हमने बी और सी दो इनवर्स ले लिया, पर हम यहाँ प्रूव कर देंगे कि दोनों क्या है, सेम एलिमेंट है, ठीक है ना। तो वही हम जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ई आ रहा है और ए सी इज इक्वल टू भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है, क्योंकि ए बी का इनवर्स है तो आइडेंटिटी देगा, और ए सी का इनवर्स है क्योंकि हमने सी बी इसका इनवर्स लिया है तो ये भी आइडेंटिटी देगा। तो इसमें हम जानते हैं अगर ये दोनों बराबर है, तो मतलब यहाँ पे ये दोनों ई बराबर है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसे होगा। देन यहाँ पे क्या करेंगे, ए से कैंसिल करेंगे तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, सी आएगा, मतलब यहाँ पे जो इसका इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। स्टूडेंट उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ए इन एच। स्टूडेंट ये जो ऑर्डर वाला जो कंसेप्ट है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस पे अभी मैं बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है ये मैं बताऊंगा मैं। सो द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ए ऑफ एच इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ ए इन जी। मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि अगर कोई भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है, माना कि उसका 4 ऑर्डर हुआ ग्रुप ए, मतलब एच के अंदर जो सब ग्रुप के अंदर, तो वही उसका ग्रुप का भी ऑर्डर होगा, मतलब उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, सेम ऑर्डर रहेगा। क्लियर, जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो इसका ग्रुप। तो स्टूडेंट ये सी पार्ट का प्रूफ है, लेट द ए बिलोंग्स टू एच बी एनी नंबर इन एच एंड जी विद रेस्पेक्टिवली इफ ई विद आइडेंटिटी, देन बाय द डेफिनेशन हम जानते हैं कि हमने मान लिया यहाँ पे कि जो ए है उसका जो ऑर्डर है वो कितना है, एम है, तो हमने यहाँ पे इसका ऑर्डर मान लिया एम, तो हम जानते हैं ए एम इज इक्वल टू ई, और हमने ग्रुप के अंदर उसका ऑर्डर एन मान लिया तो हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू, हमने अलग अलग ऑर्डर माना, हमें ये प्रूव करना है कि एम बराबर यहाँ पे क्या है, एन है, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर हम ए एम इज इक्वल टू ई और एन इज इक्वल टू ये ले लिया, तो हम अगर ये आइडेंटिटी के बराबर, तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ए एम इज इक्वल टू ए एन हो जाएगा। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ए माइनस ए पावर माइनस एन को क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये ए पावर एम, ए पावर माइनस एन, ए पावर एन, ए पावर माइनस एन, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पावर 0, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी के बराबर होती है ना। तो ये आएगा ए पावर एम माइनस एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और स्टूडेंट हम जानते हैं अल्टीमेटली इसको हम ए पावर 0 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख लीजिए ए पावर 0, तो ये बराबर हो जाएगा। तो m माइनस एन इज इक्वल टू 0, इसका मतलब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, चेंज नहीं होगा। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सबग्रुप इन द सेम एज द ऑर्डर सबग्रुप ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप, ठीक है ना। मतलब दोनों जो ग्रुप के अंदर जो ऑर्डर है किसी भी एलिमेंट के, लाइक सबग्रुप में जो ऑर्डर होगा वही ग्रुप का ऑर्डर होगा, एलिमेंट का चेंज नहीं होगा। इन द लाइट ऑफ अबव रिजल्ट वी कंक्लूड दैट द सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी। स्टूडेंट यहाँ पे एक डेफिनेशन और ग्रुप की निकलती है, क्या निकलती है ध्यान दीजिए कि अगर कोई एच सबसेट है ग्रुप जी का, है ना, वो सब ग्रुप होगा अगर यहाँ पे A बिलोंग्स टू बी एंड A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H है, तो A B H में होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। देन एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो इनवर्स है वो भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है एंड देन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो भी वो क्या होगा, ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे जो समझाया ग्रुप की जो थ्योरम थी, इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे 3 चीजें बताई कि अगर जो ग्रुप होता है, अगर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट और सब ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेम होता है, ऐसे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, ग्रुप का एलिमेंट का जो इनवर्स है और सब वही सेम एलिमेंट अगर सब ग्रुप में भी है तो उसका जो इनवर्स है दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर कोई एलिमेंट सब ग्रुप का है, उसका ऑर्डर और ग्रुप के एलिमेंट, अगर वही ग्रुप का भी एलिमेंट है ऑब्वियसली होगा, तो उसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता है। ये थ्योरम का हमने भी प्रूव किया, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखिए अगली थ्योरम, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। अ नॉन वॉइड सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी इज सब ग्रुप। स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमें कोई भी ग्रुप को सब ग्रुप, मतलब कोई सेट को अगर सब ग्रुप प्रूव करना है, मतलब ये एच है, ये जी का सबसेट है और आपको ये प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप है, तो सिर्फ एक प्रॉपर्टीज हम इसको प्रूव कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ये होती है, और अगर ये एडिशन ऑपरेशन की बात करें तो ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच एम्प्लाइज, यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब माइनस ऑपरेशन लग जाता है ना। अगर ऐसा होता तो क्या होगा, ये ए माइनस बी बिलोंग्स टू
एच। अगर ये होता है तो क्या हो जाएगा, वो एडिशन में उसका सब ग्रुप हो जाएगा। अभी ये मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, एडिशन में भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम, नया कुछ नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। देखो क्या होगा, सबसे पहले प्रूव, देखो यहाँ पे कन्वर्स भी प्रूव करना पड़ेगा। क्या हो रहा है, अगर कोई सबसेट है ना ग्रुप का, ठीक है ना, तो वो सब ग्रुप होगा, है ना, अगर ये कंडीशन क्या करे, वो सेटिस्फाई करे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, ये जो है ये लेट एच बी द सब ग्रुप, हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है ना, हम मान रहे हैं कि ये सब ग्रुप है। हम ये प्रूव करेंगे ये इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फिर हम उल्टा लेंगे, हम ये कंडीशन लेंगे और हम प्रूव करेंगे ये क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है ना, दोनों लेके चलेंगे ना, वाइस वर्सा, ठीक है। तो पहले हम लेके चल रहे हैं कि क्या लेके चल रहे हैं कि लेट एच बी द सब ग्रुप, और हम ये कंडीशन लेके आएंगे, ठीक है। तो लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी एंड बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है ना। हम जानते हैं अगर बी एच में है तो उसका इनवर्स भी एच में होगा, क्योंकि ये सब ग्रुप है, ठीक है, सब ग्रुप है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच है ना, तो हम जानते हैं कि ये बी इनवर्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। और स्टूडेंट अगर ये एलिमेंट एच के अंदर है और ये एलिमेंट भी एच के अंदर, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज हम जानते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा। तो भैया हो गया कि अगर ये सब ग्रुप है तो ये एलिमेंट क्या करेगा, सब ग्रुप में होगा, ठीक है ना, मतलब एच में होगा, तो ये हो गया प्रूफ, है ना। देयरफॉर एच इज सब ग्रुप ऑफ जी देन द कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है, मतलब अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन लगेगी। अब बात करते हैं उल्टा कि अगर ये कंडीशन है तो ये सब ग्रुप होगा, ये प्रूव कर लेते हैं ना, ठीक है। तो कन्वर्सली सपोज द गिवन कंडीशन इज ट्रू इन एच, देन वी ऑल प्रूव दैट एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। अगर हम ये देखते हैं कि अगर ये कंडीशन प्रूव है, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये सब ग्रुप होगा, है ना, मतलब एच सबसेट ऑफ जी का है एंड ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो हम लेके चलते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे कन्वर्स प्रूव करेंगे कि अभी हमने ये प्रूव किया था कि अगर ये ए और बी बिलोंग, मतलब अगर सब ग्रुप है, अगर एच जी का सब ग्रुप है तो ये कंडीशन क्या होगी, प्रूव होगी। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो वही हम यहाँ देखेंगे, सपोज दैट गिवन कंडीशन इज ट्रू इन एच, देन वी शिल प्रूव दैट एच विल बी द सब ग्रुप। स्टूडेंट हम सबसे पहले लेंगे कि एच जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। अगर नॉन एम्प्टी सेट, ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू हो रही तो ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी होगा, और नॉन एम्प्टी होगा तो कम से कम एक एलिमेंट होगा। अगर एक एलिमेंट भी होगा कम से कम जो सबसेट ऑफ जी का है, तो ऑब्वियसली वो उसका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगा। दे अगेन बाय द सेम कंडीशन इफ ई बिलोंग्स टू एच, है ना, एंड ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं ए बी इनवर्स, देखो अगर दो एलिमेंट है, मान लिया एक एलिमेंट को मैंने क्या मान लिया, ई मान लिया, और दूसरे एलिमेंट को हमने ए इनवर्स मान लिया, क्यों, ऑब्वियसली ए इनवर्स आएगा यहाँ पे। इसका मतलब ए ई इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई, और ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। तो यहाँ पे इनवर्स भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दस द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज एग्जिस्ट। नाउ अब फाइनली हम जानते हैं यहाँ पे कि ए बी बिलोंग्स टू एच, देन हम जानते हैं ए बिलोंग्स टू एच होगा तो इनवर्स भी उसका एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनवर्स करेगा तो हम जानते हैं कि ए और फिर इसका इनवर्स का इनवर्स, स्टूडेंट इसका हमने क्या करा, इनवर्स का इनवर्स हम जानते हैं वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, वे भी किस में जाएगा, एच में जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, क्लोज ऑपरेशन में लग गया। तो यहाँ पे तीनों ऑपरेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, सब ग्रुप होगा। देयरफॉर एच इज सब ग्रुप ऑफ जी विच प्रूव्स द गिवन कंडीशन तो सफिशिएंट फॉर द सब ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। देखो फर्स्ट में हमने क्या करा, दो एलिमेंट लिए, मतलब हमने यहाँ दो एलिमेंट दे रखा है और देन इसका ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है। तो आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि अगर आपको कोई सबसेट एच जो है वो ग्रुप का कोई सबसेट है तो आपको ये प्रूव करना है कि वो सब ग्रुप होगा अगर ये कंडीशन लगेगी, इफ एंड ओनली इफ है। तो हम मान के चलेंगे ये सब ग्रुप है तो ये कंडीशन प्रूव कर देंगे, फिर हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और हम प्रूव कर देंगे कि वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और क्लोज्ड भी है, इसका मतलब वो सब ग्रुप भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको प्रूव किया। तो यहाँ पे रिमार्क है, वही मैंने बोला कि अगर प्लस ऑपरेशन होगा तो ये जो कंडीशन होती है ए बी इनवर्स वाली वो क्या हो जाती है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं। स्टूडेंट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट। स्टूडेंट अगर फाइनाइट की बात करें ना, वहां पे फाइनाइट की बात नहीं करेगी थी, या फाइनाइट की बात करेगी, है ना, ऑफ जी इस सब ग्रुप। अगर फाइनाइट सेट है तो उस वाले केस में यहाँ पे ए बी इनवर्स करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ए बी में ही काम हो जाएगा, है ना। अगर ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच देन ए बी बिलोंग्स टू एच अगर है तो भी वो क्या होगा, उसका सब ग्रुप होगा। मतलब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में पहले वहां पे ए बी इनवर्स था, अभी सिर्फ ए बी बिलोंग्स टू एच होगा तो भी हमारा वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं लेट एच बी द फाइनाइट सब ग्रुप। हमने बोला यहाँ पे कि फाइनाइट सब ग्रुप है, तो हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे अगर फाइनाइट सब ग्रुप है तो हम ये कंडीशन लेके चलेंगे। देखो अभी वही जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वही क्वेश्चन यहाँ पे करने वाला है, थ्योरम में करने वाला है। देखो थ्योरम थोड़ी समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, तो थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करिए कि हम यहाँ पे ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये अगर फाइनाइट सबसेट ऑफ एच है ग्रुप जी का, तो आपको ये प्रूव करना है कि अगर ये सब ग्रुप होगा तो ये कंडीशन लगेगी, है ना। अगर ये सब ग्रुप है तो ये कंडीशन लगेगी, और ये कंडीशन लगेगी तो ये सब ग्रुप होगा।
तो वाइस वर्सा है ना। तो सबसे पहले मैं ये लेके चल रहा हूँ कि ये सब ग्रुप है, तो मैं प्रूव करूंगा कि कंडीशन लगेगी, है ना। तो क्या करें, लेट H बी द फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G, देन H विल बी द क्लोज फॉर द ऑपरेशन G, देन A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H। तो स्टूडेंट हम जानते हैं क्लोज प्रॉपर्टी से A B बिलोंग्स टू H होगा, और ये आगे कंडीशन। तो ये तो हो गया एक लाइन में प्रूफ, है ना। अब बात करते हैं कन्वर्स। कन्वर्स थोड़ा सा भारी पड़ता है बट ईजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो कन्वर्स देखिए, अगर A बिलोंग्स टू H है एंड B बिलोंग्स टू H है, देखो कन्वर्स में हम ये लेके चलेंगे कि ये कंडीशन लग रही है और ये जो ग्रुप, ये जो सबसेट है, ये क्या होगा, इसका सब ग्रुप होगा। मतलब H को आपको सब ग्रुप प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखिए आप A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H, देन B बिलोंग्स टू H, है ना, दे रखा कंडीशन से, है ना। अगर A बिलोंग्स टू H है, स्टूडेंट हमने B को हमने सेम एलिमेंट A ले लिया, तो अगर A हो गया तो A स्क्वायर बिलोंग्स टू H होगा। इसी टाइप से अगर A और A स्क्वायर बिलोंग्स टू H है तो A क्यूब बिलोंग्स टू H होगा। तो ऐसे बहुत सारे पावर्स निकल जाएगी आपके पास, A क्यूब, A पावर 4, A पावर 5, पर स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारी पावर्स निकलेगी, तो A पावर n, और A पावर n के बाद भी निकलेगी, पर स्टूडेंट यहाँ पे आपको बोल रहा है कि फाइनाइट ग्रुप है। अगर फाइनाइट ग्रुप है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स निकलेंगे, A पावर n के बाद भी निकलेंगे, पर ये फाइनाइट ग्रुप है, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो रुक जाएगा, है ना। फाइनाइट है तो कोई पर्टिकुलर के बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर नंबर के बाद वो क्या होने लग जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताएंगे और ऑल एलिमेंट ऑफ H, बट H इज फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G, सो ऑल द पावर्स ऑफ कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट, है ना। मतलब सभी पावर्स यहाँ पे क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट नहीं, कोई ना कोई सेम होगी, क्योंकि वो रिपीट करेगा कहीं नहीं कहीं जाके, ठीक है ना, क्योंकि फाइनाइट है, ठीक है। अगर फाइनाइट है, मान लीजिए कि ये पावर यहाँ पे क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, मतलब हमने मान लिया कि AI इज इक्वल टू क्या हो रहा है, AG हो रहा है ना। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, A माइनस J को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा AJ एंड देन ये क्या आएगा, A माइनस J। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि AI माइनस J इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, A पावर 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट हम जानते हैं A पावर 0 किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं A माइनस IJ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, है ना। और हम जानते हैं ये जो आइडेंटिटी होती है ये क्या होता है, ये जो कि ऑब्वियसली ग्रुप की आइडेंटिटी है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये H के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसी टाइप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमने लिया कि AR माइनस 1 बिलोंग्स टू H, तो हम क्या करेंगे, AR A माइनस 1 बिलोंग्स टू H, और मान लीजिए जो आर्थ एलिमेंट है ये हमारा क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। अभी हम जानते हैं कि AR इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसकी जगह हम E रख देंगे, तो इनवर्स भी यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। So thus each element of H has its inverse in H, hence H is subgroup of G। तो स्टूडेंट जब भी फाइनाइट होगा तो उस वाले केस में यहाँ पे पर्टिकुलर पावर के बाद वो पावर रिपीट करने लग जाएगी, वो वाले कंसेप्ट से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनवर्स और आइडेंटिटी निकाल देंगे। तो जब भी यहाँ पे दो प्रूफ होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया था ये कि अगर यहाँ पे नॉन इनवर्स सबसेट या फाइनाइट की बात नहीं करिए तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H होता है, और अगर फाइनाइट की बात करी जाए तो ए बी बिलोंग्स टू H होता है, ठीक है ना। तो ये समझने की जरूरत है, ठीक है जी। सो इस तरीके से इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट। एक और थ्योरम है यहाँ पे, थ्योरम नंबर 4, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ G इज अगेन सब ग्रुप ऑफ G। स्टूडेंट यहाँ पे ये प्रूव किया जा रहा है कि अगर दो सब ग्रुप है H1 एंड H2, ठीक है ना, अगर वो सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन भी यहाँ पे क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है ना। अभी हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर A B बिलोंग्स टू H है ना, ठीक है। अगर आपको प्रूव करना है कि वो सब ग्रुप है तो हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव कर देंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू किस में आ जाए, H में आ जाए, ठीक है ना। अगर ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू H है तो हम ये प्रूव कर देंगे यहाँ पे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, H आएगा। तो वही हम करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए आप, लेट H1 एंड H2 बी सब ग्रुप ऑफ G, देन हम जानते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि जो E एलिमेंट होगा वो क्या होगा, देखो सब ग्रुप है ना, टू सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें भी होगा और वो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें होगा, पर आइडेंटिटी एलिमेंट तो कॉमन होता है तो वो इंटरसेक्शन में भी जाएगा, इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। उसके बाद हम मान लें कि दो एलिमेंट हमने लिए, ए बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब ये H1 में भी होगा और ये H2 में भी होगा, और स्टूडेंट ये सब ग्रुप है। अगर ये सब ग्रुप है तभी मैंने बताया था कि अगर A B बिलोंग्स टू H1 है तो A इनवर्स B बिलोंग्स टू B क्या होगा, H1 होगा, और यहाँ से A इनवर्स B बिलोंग्स टू B H2 होगा। स्टूडेंट ये अलग अलग में है तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन भी होगा क्योंकि सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ G होगा, क्योंकि कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूव कर दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम प्रूव करते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, इसका जनरलाइजेशन। स्टूडेंट यहाँ पे दो सब ग्रुप की बात करें, ऐसे ही यहाँ पे अगर मतलब 3 या 4 या फाइनाइट सब ग्रुप है तो उसका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, सब ग्रुप होता है। पर स्टूडेंट यहाँ पे यूनियन की बात नहीं कर सकते हम कि अगर दो जो सेट है H1 और H2 अगर G के सब ग्रुप है तो उसका यूनियन सब ग्रुप हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यूनियन तभी सब ग्रुप होगा जब वो एक दूसरे के अंदर क्या करे, कंटेन करे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरली सब ग्रुप। स्टूडेंट इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, कैसे, अगर G प्लस हमने यहाँ पे कोई सब ग्रुप लिया है ना, मतलब G प्लस कोई ग्रुप लिया और उसके दो सब ग्रुप लिए, एक हमने लिया
2n और एक हमने लिए यहाँ पे 3n, है ना, ये दो सब ग्रुप लिए, ठीक है ना। अब स्टूडेंट हम जानते हैं इसका जो यूनियन आएगा, यूनियन क्या आएगा, जो 2 के मल्टीपल भी आएंगे और 3 के मल्टीपल भी आएंगे। पर स्टूडेंट 2 के मल्टीपल भी आ रहे हैं और 3 के मल्टीपल भी आ रहे हैं, पर अगर हम यहाँ पे ध्यान देखें कि 2 जो है वो भी यूनियन में वो H यूनियन के का एलिमेंट है और 3 जो है वो H यूनियन के का एलिमेंट है, पर स्टूडेंट ये दोनों क्लोज्ड नहीं हो रहे हैं, इन दोनों का जो प्लस है वो 5 वो इसके अंदर नहीं आ रहा है। सो अगर ये क्लोज प्रॉपर्टी नहीं लग रही है तो फिर कहां से ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूनियन वाला जो होता है वो कभी ग्रुप नहीं होता, वो ग्रुप तभी होता है जब वो एक दूसरे के अंदर क्या करे, कंटेन करे, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 सब ग्रुप ऑफ ए सब ग्रुप। स्टूडेंट यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रोडक्ट हो सब ग्रुप का एक कंसेप्ट आता है, वो उस पर भी थ्योरम एग्जाम में पूछी जाती है। इफ H and K be 2 subgroup of any group G, then their product HK and KH need not be a subgroup। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर H और K, देखो अभी मैंने बताया था यूनियन जो होता है वो सबग्रुप नहीं होता है, इंटरसेक्शन सबग्रुप होता है। बात करते हैं हम प्रोडक्ट की कि अगर H और K दो सबग्रुप ऑफ G के हैं तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो सबग्रुप नहीं होता है, ठीक है ना। अब वो सबग्रुप होता है, एक ही कंडीशन में सबग्रुप होता है, वो कब होता है, देखिए थ्योरम का प्रूफ। Let H and K be a 2 subgroup of G, then HK is subgroup of G if and only if ये कम्यूट कर जाए, है ना, मतलब HK is equal to क्या हो जाए, KH हो जाए। देखो ये सबसेट वाइज कम्यूट कर रहा है ना, एलिमेंट वाइज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो देखने की जरूरत है। देखो क्या होगा, लेट मतलब आपको यहाँ पे HK is equal to KH रहेगा, तो यहाँ पे आपको कन्वर्स भी ट्रू करना पड़ेगी। इसका मतलब होता है इफ एंड ऑनली इफ निशान, है ना। मतलब अगर हम ये प्रूव करेंगे कि अगर HK सब ग्रुप है तो ये ऐसा होगा, अगर ये ऐसा है तो ये क्या होगा, इसका सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं कि लेट HK is equal to KH, मतलब ये बराबर है, हम ये प्रूव करेंगे H और K क्या है यहाँ पे सब ग्रुप है। देन वी प्रूव दैट द HK is सब ग्रुप ऑफ G, हम ये प्रूव करेंगे यहाँ पे जो HK वो इसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा, मैं ये प्रूव करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम HK इज इक्वल टू HK इनवर्स ये एक साथ लेके चलते हैं, है ना। HK इनवर्स साथ में लिया और स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर लेके जाएंगे, हम आइडेंटिटी के बराबर लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट जैसे ही खुलेगा तो हम जानते हैं K इनवर्स H इनवर्स हो जाएगा। स्टूडेंट हम जानते हैं HK K इनवर्स एक साथ लिख सकते हैं और K इनवर्स स्टूडेंट ये एलिमेंट नहीं है, ये ऐसा नहीं कि A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऐसा नहीं है भैया, ये सेट है। तो K इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, K के बराबर होती है। स्टूडेंट एक थ्योरम होती है उससे इसको लिख सकते हैं, तो आपको सीधा रिजल्ट याद रखना है, K इनवर्स किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा ना। तो ये HK आ जाएगा। इसको हम जानते हैं HK इज इक्वल टू KH, मैंने बोला ना यहाँ पे HK इज इक्वल टू KH, तो इस HK की जगह हम क्या लिख सकते हैं, KH लिख सकते हैं और वापस ये H इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वापस H हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर KH आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये इसका इनवर्स किसके बराबर आ रहा है, KH के बराबर आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, KH के बराबर आ रही है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे किसके बराबर KH, और हम जानते हैं KH को किसके बराबर रख सकते हैं, HK के बराबर रख सकते हैं। इसका मतलब ये इसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा। स्टूडेंट सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हमें सब ग्रुप प्रूव करना था, हम जानते हैं कि अगर A, B बिलोंग्स टू H है तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि AB इनवर्स बिलोंग्स टू H हो जाएगा। वही हम यहाँ कर रहे हैं, हमने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए, कौन सा लिया, एक तो लिया HK और एक हमने क्या लिया HK इनवर्स, ये मतलब ये HK लिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे H और K लिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो इनवर्स है ना, HK और इसका इनवर्स, ये एलिमेंट हमने लिया, तो ये और इसका इनवर्स, ठीक है ना, ये दोनों क्या आ जाएंगे ग्रुप में, मतलब ये अगर यहाँ पे क्या आ जाए, बराबर आ जाए, है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, यहाँ पे बराबर आ जाए। देखो HK इज इक्वल टू KH, इसका मतलब ये इसका क्या आ जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था उसी तरीके से हम करेंगे। नाउ कन्वर्सली हम जानते हैं कि HK सब ग्रुप ऑफ G, है ना, अगर HK सब ग्रुप ऑफ G है तो हम यहाँ पे जानते हैं कि ये क्या होगा, आपको क्या प्रूव करना है कि ये कम्यूट करेगा, ठीक है ना। आपको ये प्रूव करना है कि HK इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा। तो लो HK सब ग्रुप ऑफ G, देन यहाँ पे आपको देखो HK अगर सब ग्रुप है तो हम जानते हैं उसका इनवर्स यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेगा। तो उसका इनवर्स HK इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, HK हो जाएगा, मतलब वो इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम। देन हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, K इनवर्स H इनवर्स, देन HK सब हम जानते हैं इसका खुद का यहाँ पे क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, ये भी ग्रुप की एक प्रॉपर्टी, सब ग्रुप की एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको अब याद रखने की जरूरत है कि H इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, H होता है, K इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, K होता है। अगर H और K सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स वो खुद होता है और उसका इनवर्स खुद होता है। स्टूडेंट वही प्रॉपर्टी हम लगाने वाले हैं। आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि नाउ HK भी द सब ग्रुप ऑफ G, अगर सब ग्रुप है इसका मतलब खुद का इनवर्स खुद आएगा, तो उसको खोलेंगे तो क्या आएगा, K इनवर्स H इनवर्स, हम जानते हैं K इनवर्स K के बराबर होता है, H इनवर्स H के बराबर होता है, तो ये KH आ जाएगा, तो यहाँ पे सीधा ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट में देखो ग्रुप के सब ग्रुप के अंदर बहुत सारी थ्योरम्स हैं, पर मैं सेलेक्टेड थ्योरम्स करा रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ थ्योरम के स्टेटमेंट हम सीधा यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ कम्यूटेटिव ग्रुप G, देन HK इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ G। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपके सामने सब ग्रुप के बारे में आपको बताया कि सब ग्रुप की थ्योरम्स मैंने बताई आपको और सब ग्रुप के एग्जाम्पल बताया, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट ये थोड़ा थ्योरम्स के प्रूफ हैं,
तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि मैं जो प्रूव करके बता रहा हूँ वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स जो थ्योरम्स के ऑलरेडी प्रूव है वो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो थ्योरम के मैंने प्रूफ आपको बताया नहीं है, और हर थ्योरम का प्रूफ नहीं बता सकता क्योंकि एक टॉपिक के अंदर लगभग 10 से 15 थ्योरम्स होती है। तो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरम बता रहा हूँ और इंपॉर्टेंट थ्योरम के कुछ जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और यहाँ पे जो लास्ट में वीडियोस आ रही है आप जाके देख सकते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे जाके मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये नया चैनल का लिंक है वो आप यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करिए, लाइक करिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।